लात मारते हैं। यूपी में बहू बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। बड़े पैमाने पर ओवरलोडिंग की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यूपी में खाद कहाँ है, विकास कहाँ है। एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे में और भी क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। जनपद बांदा में लगातार काफी दिनों से समस्याएं चली आ रही हैं। पीडीए की समस्या हो या फिर गरीब किसानों की समस्या हो, किसान लगातार अधिकारियों से मार खा रहा है। सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त तो हैं, लेकिन उसमें सामग्री लग रही है। जनता लगातार शिकायत कर रही है, लेकिन किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो रहा है। हिंदी खबर ने प्रमुखता से खाद की खबर और यहाँ पर खेल के मैदान की खबर चलाई थी। हमारे साथ पूर्व मंत्री या बांदा के बेटे कहे जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। बहुत सारी समस्याएं उनसे खुद ही चर्चा करते हैं और जानते हैं कि बांदा के बारे में वो कैसे निराकरण करेंगे और अधिकारियों से लखनऊ में जाकर बांदा के अधिकारियों की जो कारगुजारी चल रही है उसका निराकरण कैसे होगा। हिंदी खबर की तरफ से नमस्कार। देखा जाता है कि बांदा जनपद में सबसे पहला मुद्दा था एक खेल का, और खेल में बहुत सारे छात्र छात्राओं ने वहाँ पर खेलते हैं। आप भी इसी मैदान से खेल के गए हैं। बेचने की एक सूचना आ रही थी, बहुत ज़्यादा हुआ, उसका निराकरण क्या रिजल्ट निकला? देखिए, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं दिखवाता हूँ और मैं देखता हूँ किस लेवल पे है, कैसे है, और मेरा प्रयास होगा कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी को कष्ट हो। तो मैंने कहा किसी को नहीं, जो मर गए हैं उनकी आत्माओं को कष्ट हो रहा है, जो वहाँ खेले हैं आज नहीं। लल्ला चौरसिया जी हैं, रमाकांत सिंह जी हैं, रज्जब खमानो हैं, ज़मीरुद्दीन सिद्दीकी हैं, हफीज़ चचा हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, और ये बहुत सारे लोग खेले आज दुनिया में नहीं हैं। तो जो जिंदा हैं उनको कष्ट हो रहा है, जो मर गए हैं उनकी आत्माओं को कष्ट हो रहा होगा। तो इसलिए ये इस काम को रुकवाइए, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिखवाता हूँ। अब देखिए क्या करते हैं। दूसरा सवाल था, हमारे यहाँ जनपद बांदा में कुछ किसानों का एक वीडियो वायरल हो रहा था। उनको अधिकारियों ने लात मारी और किसान भाई खाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या रही। अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी खादें हैं, फिर भी किसान मार करके। अब वो किसान मार खा रहा है, वो अन्नदाता है। एक तरफ आप कहते हो अन्नदाता है, किसान हमारे लिए भगवान जैसा है, और दूसरी तरफ आपके अधिकार बहु बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। नाबालिग बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। बड़े पैमाने पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी ओवरलोडिंग की वजह से। और सरकार कहती है कि नहीं साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं। जनपद बांदा में बहुत सारी रोडें लगातार बन रही। पंचायत चुनाव आ रहा है, बिहार का चुनाव चल रहा है। आपने प्रेस वार्ता में उसमें दर्ज भी कराया कि बीजेपी कोई ना कोई शगुफा छोड़ देती है। शगुफा कहाँ लगा? ये एसआईआर क्या है? ये केवल और केवल ध्रुवीकरण करने की एक साजिश है। कभी आप बांग्लादेश ही कहते हैं घुस गए, क्यों घुस गए भाई? देश हमारा है, हमारी सीमाओं पर प्रहरी हमारे हैं, और विदेशी कैसे घुस गए हमारे यहाँ? तुम क्या कर रहे हो? अगर वो घुस गए यहाँ पर तो एसआईआर की ज़रूरत है। तो क्यों घुस गए वो? कैसे उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया? कैसे वो यहाँ रह रहे हैं? गलती तो आपकी है ना। इनको सीधा सा कोई भी चुनाव होगा उससे पहले कोई चीज़ छोड़ देना है। ये थे हमारे साथ नसीमुद्दीन जी, और जिनसे हमने खास बातचीत की। बहुत सारे मुद्दे थे जनपद बांदा के, चाहे वो सड़क का मामला हो, खाद का मामला हो, या फिर यहाँ के खेल के मैदान का हो। अब देखने वाली बात ये होती है कि इन मुद्दाओं को लेकर वो लखनऊ पे मुख्यमंत्री से या वहाँ के प्रमुख सचिव से या केंद्र सरकार से किस प्रकार से बांदा की जनता को निराकरण या उनके सत्यता के लिए लड़ते हैं। मैं बांदा से हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए।